हेलो दोस्तों, एमओपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण देने के लिए हम 4 प्रकार के सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ये 4 टाइप से इसका नामकरण दे सकते हैं। पहला है कन्वेंशनल नोमेनक्लेचर, दूसरा है इथेमोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, थर्ड है कॉमन नोमेनक्लेचर और फोर्थ है IUPAC नोमेनक्लेचर। कन्वेंशनल नोमेनक्लेचर में हम यौगिक का नाम किस प्रकार से देते हैं, जिस स्थान से जिस सोर्स से उसकी उत्पत्ति होती है, जिस सोर्स से वो प्राप्त होता है, उसके आधार पर हम कन्वेंशनल नोमेनक्लेचर देते हैं। और इथेमोलॉजिकल नोमेनक्लेचर देते हैं। यौगिक में एक पेरेंट होता है और उस पेरेंट के आधार पर हम पूरे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देते हैं। कॉमन नेम के अंदर हम यौगिक का साधारण नाम लिखते हैं और IUPAC नोमेनक्लेचर में हम एक संस्था है, उसके आधार पर हम यौगिक का नामकरण देंगे। आज की क्लास में हम कन्वेंशनल नोमेनक्लेचर और इथेमोलॉजिकल नोमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कन्वेंशनल नोमेनक्लेचर। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कन्वेंशनल सबसे पहले हम देखेंगे कन्वेंशनल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि यौगिक का नाम यानी सोर्स की ओरिजिन से दिया जाता है कि यौगिक किस सोर्स से हमें प्राप्त हुआ है, उसी सोर्स के आधार पर उस यौगिक का नाम दिया गया है। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ यौगिक देखते हैं, उनके नाम देखते हैं और उसका सोर्स क्या है जिससे वो प्राप्त हुआ है, यानी उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक छोटी सी टेबल देखते हैं। एक साइड में हम लिखेंगे कंपाउंड, उसके बाद हम लिखेंगे उसका नेम। ये नेम कौन सा होगा, कन्वेंशनल नेम होगा उसका। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन। सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहला कंपाउंड है हमारे पास, CH4। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, यानी कन्वेंशनल नाम क्या है इसका, मार्स गैस। ठीक है, तो इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, स्वैम्पी एरिया यानी दलदली एरिया,
जहाँ पे कोई पानी वानी भरा हो, दलदल हो ना, उस एरिया को क्या बोल देंगे हम? स्वैम्पी एरिया। ठीक है। दूसरा यौगिक है हमारे पास HCOOH। इसका कन्वेंशनल नेम क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। ये इसका सोर्स क्या होगा? सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या होगा इसका? रेड एंट, यानी लाल चींटियां। ठीक है। थर्ड कंपाउंड क्या है हमारे पास? CH3COOH। ठीक है। इसका नेम क्या होगा? इसका नेम क्या होगा? एसिटिक एसिड। और इसका सोर्स क्या होगा? विनेगर। विनेगर या सिरका। ठीक है। फोर्थ कंपाउंड क्या है? COOH। ये क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है? ऑक्जेलस प्लांट। ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास नेक्स्ट यौगिक क्या है? CH3CHCOOH। इसको हम क्या बोलेंगे? लैक्टिक एसिड। ये क्या है? लैक्टिक एसिड। ये किससे प्राप्त होता है? लेक्टम या कार्ड से। कार्ड यानी दही से प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है HOOH, CH3COOH, OH। ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे? टार्ट्रिक एसिड। ये किससे प्राप्त होता है? टार्ट्रेट या इमली से। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास CH3OH। इसको बोलेंगे वुड एल्कोहल। वुड एल्कोहल। वुड एल्कोहल यानी कास्ट एल्कोहल, यानी ये लकड़ी से प्राप्त होता है। ठीक। तो इसका सोर्स क्या होगा? डिस्टिलेशन ऑफ वुड, यानी लकड़ी की आसवन से प्राप्त होगा। आसवन उसको जलाने से प्राप्त होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? NH2COONO। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? यूरिया। और इसका सोर्स क्या होगा? यूरिन। ठीक है दोस्तों, इसको मैं एक बार वापस बताता हूँ आपको। कन्वेंशनल नोमेनक्लेचर वो होता है जिसके अंदर हम उसके सोर्स ऑफ ओरिजिन के आधार पर कंपाउंड का नाम देते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है CH4। इसको बोलेंगे हम मार्स गैस। ये स्वैम्पी एरिया, दलदली एरिया से प्राप्त होता है। इसके बाद है HCOOH। इसको बोलेंगे हम फॉर्मिक एसिड। ये रेड एंट या लाल चींटियों से प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास CH3COOH। यह एसिटिक एसिड, ये विनेगर या सिरका से प्राप्त होता है। इसके बाद हमारे पास COOH।
इसको बोलेंगे हम ऑक्जेलिक एसिड, और ये ऑक्जेलस प्लांट से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास CH3 CH, ये लैक्टिक एसिड, ये लेक्टम या कर्ड यानी दही से प्राप्त होता है। नेक्स्ट कंपाउंड है OH CH, फिर यही CH और OH, इसको बोलेंगे हम टार्ट्रिक एसिड या टार्ट्रेट या इमली से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास CH3OH, ये है वुड एल्कोहल या कास्ट एल्कोहल, ये प्राप्त होता है हमारे को डिस्टिलेशन ऑफ वुड से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास NH2 C डबल बॉन्ड ONH2, ये है यूरिया, और ये हमें प्राप्त होता है यूरिन से। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इथेमोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्या है, इथेमोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इथेमोलॉजिकल नोमेनक्लेचर वो होगा जिसके अंदर एक कोई पेरेंट मेंबर होगा, उसके आधार पर कंपाउंड का नाम दिया जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, इथेमोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो इसको हम एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई पेरेंट यौगिक है या पेरेंट कंपाउंड है CH4, इसको हम बोलेंगे मेथेन। क्या है ये, मेथेन। अब इसके आधार पर हम इसके जो भी होमोलॉग बनेंगे उनका नोमेनक्लेचर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि CH3, इसका नेम क्या होगा। इसमें एक तो हो जाएगा मेथाइल और एक हो जाएगा मेथेन, तो इसका नामकरण क्या होगा, मेथाइल मेथेन, यानी मेथिल मेथेन। ठीक है, मेथिल मेथेन। नेक्स्ट है हमारे पास CH3 CH2 CH3, तो इसके अंदर ये तो है मेथेन, और ये क्या है, नहीं ये तो हो गया मेथेन, और ये डाई मिथाइल, ये दो डाई मिथाइल है। ठीक है, तो इसका क्या होगा नामकरण, डाई मिथाइल मेथेन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है CH3 CH3, इसके अंदर तीन तो क्या है मिथाइल, और ये कि ये क्या हो जाएगा मेथेन, तो इसका नाम क्या होगा, ट्राई मिथाइल मेथेन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है CH3 इसका नाम क्या होगा, ये क्या हो गए मिथाइल, और ये क्या हो गया मेथेन, तो इसका नाम क्या होगा, टेट्रा मिथाइल मेथेन। इसके बाद नेक्स्ट यौगिक है हमारे पास, नेक्स्ट पेरेंट यौगिक है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होगा, इथाइलिन। ठीक है, तो इसका कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये तो क्या हो जाएगा इथाइलिन, और ये क्या हो जाएगा मेथिल, इसका नाम क्या होगा, मेथिल इथाइलिन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट CH डबल बॉन्ड CH CH3
CH3, इसका नाम क्या होगा? ये डाई मिथाइल इथाइलिन, इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल इथाइलिन। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे देखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होगा? इस पेरेंट यौगिक का नाम होगा एसिटाइलिन। इस पेरेंट यौगिक का नाम क्या होगा? एसिटाइलिन। फिर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या है होगा? तो इसके अंदर ये तो हो जाएगा मिथाइलिन, ये हो जाएगा एसिटाइलिन, तो इसका नाम क्या होगा? मिथिल एसिटाइलिन। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास नेक्स्ट पेरेंट यौगिक है CH3OH, इसको हम बोलेंगे कार्बिनोल। ये क्या है? कार्बिनोल है। ठीक है, तो इसके आधार पर बने यौगिक का नामकरण या उनका नेम क्या होगा? CH3 CH2OH, ये तो हो जाएगा कार्बिनोल, ये हो जाएगा मेथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथाइल कार्बिनोल। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास है CH3 CH2 CHOH CH3, ये तो क्या हो जाएगा? कार्बिनोल, ये हो जाएगा मेथिल, ये हो जाएगा एथाइल। ठीक है, तो अंग्रेजी में सबसे पहले ये आता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इथाइल, उसके बाद देखेंगे मेथिल, और ये बचा हुआ क्या हो जाएगा? कार्बिनोल। ठीक है, नेक्स्ट पेरेंट यौगिक है हमारे पास CH3COOH, इसको हम बोलेंगे एसिटिक, ये क्या है? एसिटिक एसिड, तो इसका नाम क्या होगा? CH2COOH, तो ये तो जाएगा एसिटिक, ये हो जाएगा मिथिल, तो इसका नाम क्या होगा? मिथिल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी बचे हुए नोमेनक्लेचर हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। ठीक है।